हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि आनंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड कस्टर्ड। तो ब्रेड कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने ली हूँ 2 केजी दूध। तो आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, तो ज़्यादा वेस्ट होगा आप ले सुधा का गोल्ड दूध। तो यहाँ पे मैं दूध को बॉयल कर ली हूँ। बॉयल करने के बाद यहाँ पे मैं ली हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ बनाना वाला कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच कस्टर्ड में नॉर्मल दूध में मैं कस्टर्ड को घोल ली हूँ और थोड़ा थोड़ा ऐड करके मैं यहाँ पे बना ली हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड मेरे हो गए हैं रेडी। उसके बाद यहाँ पे मैं ली हूँ ब्रेड। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, तो आटा मैदा कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदा वाला ब्रेड ली हूँ। तो मैं यहाँ पे छोटा वाला जो पैकेट होता है वो मैं ली हूँ। और इसे मैं चारों साइड यहाँ का मुझे ब्रेड का चारों जो कोना होता है ब्लैक वाला वो मुझे निकाल लेना है। जो कोना है वो मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि वो कोना अगर मैं उसमें छोड़ दूंगी तो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी थे सबका मैं साइड का जो ब्लैक वाला होता है वो मैं निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 8 से 10 मैं ब्रेड को एक ट्रे में रख ली हूँ। और यहाँ पे जब तक मेरे कस्टर्ड भी हो गया है, जैसे मुझे जैसा चाहिए ठीक उस टाइप का हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी, जो मुझे मेरा कप है 250 ग्राम का। और इसमें 8 से 10 मैं इलायची का पाउडर मैं क्रश करके डाली हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ केसर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे यहाँ पे मुझे थिक चाहिए, क्योंकि मैं ब्रेड कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड थोड़ा पतला भी रहता चलता, लेकिन ये मुझे थिक चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेड कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं ब्रेड को कर ली हूँ तैयार। मेरे कस्टर्ड हो गए रेडी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ, मैं ब्रेड फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट मैं सेब, केला, अंगूर, बेदाना ये सब और ड्राई फ्रूट भी इसमें मैं आप ऐड कर सकते हैं, किशमिश, काजू, बादाम। और ये सबसे पहले मैं यहाँ पे सीख लेती हूँ जो मैं ब्रेड जिसे मैं कोना काट के रखी हटाई थी, तो सबसे पहले मैं ब्रेड को सेक लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पैन ली हूँ, पैन में मैं 3 ब्रेड ली हूँ, उसके ऊपर से मैं घी देकर उसके बाद इसे मुझे ज़्यादा नहीं इसे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं पूरे ब्रेड को सेक लूँगी घी लगाकर। बहुत ही टेस्टी लगती है और भी बहुत ही यूनिक है, अच्छा है, खाने में बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो अगर आप कस्टर्ड खा के थक गया तो आप जरूर ब्रेड कस्टर्ड एक बार बना के देखिए। ब्रेड फ्रूट कस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब सीख ली हूँ ब्रेड को। एक एक करके मैं जितने भी ब्रेड है सबको निकाल लूँगी, जो बाकी है वो सबको भी मैं इसी सेम प्रोसेस से मुझे सीख लेना है। ब्रेड डालकर घी डालकर उसे पलट कर फिर घी डालना है, और ऐसे करके मुझे पूरे ब्रेड को सीख लेना है। और जब तक मेरे कस्टर्ड हो जाएंगे ठंडे, उसी में मैं ऐड करूँगी फ्रूट और ड्राई फ्रूट, सब मैं उसी में ऐड करूँगी। तो ब्रेड सेकने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आइसक्रीम। अब चाहे तो आइसक्रीम स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप डाल भी सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कस्टर्ड हमेशा थिक बनाइएगा, नहीं तो आइसक्रीम डालने के बाद ये और पतला हो जाएंगे। तो हमेशा आप थिक बनाइए कस्टर्ड। और यहाँ पे देखिए मेरे ड्राई फ्रूट और फ्रूट हो गए हैं रेडी। तो मैं यहाँ पे 4 फ्रूट ली हूँ और मैं यहाँ पे 3 ड्राई फ्रूट ली हूँ। तो इसके बाद मैं एक बड़ा सा पैन ली हूँ, 4 मतलब आप जितना बड़ा भी थाली में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शीशा का ये ली हूँ बड़ा सा पैन। और इसमें मुझे 4 नहीं हट रहे थे, इसलिए मैं 2 समूचा डाली हूँ और 2 को मैं कटिंग करके डाली हूँ। पहले ब्रेड रखूँगी, उसके बाद मैं डालूंगी ऊपर से कस्टर्ड डालने के बाद इसमें से मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऊपर से छिड़काव कर दे। फिर सेम प्रोसेस से वैसे ही इस पे ऊपर ब्रेड रखना है, और उसके बाद फिर से कस्टर्ड डालना, फिर से ड्राई फ्रूट डालना है। तो बहुत ही टेस्टी। और इसे आपको रख देना है फ्रिज में। अगर आपको जल्दी खाना है तो आप फ्रीजर में रखें, अगर आपको देरी से खाना है तो आप फ्रिज में रखें। और फिर से मैं ऊपर से फ्रूट डाल दी हूँ, और आप चाहें तो इसके ऊपर एक और ब्रेड लगा सकते, नहीं तो वैसे ही इनफ है 2 ब्रेड का। और बहुत ही अच्छे लगते हैं, आइसक्रीम जैसा लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ऊपर से मैं एक और ब्रेड डाल दी हूँ। तो मैं पूरे 3 तह में ब्रेड डाल ली हूँ। और फिर से मैं कस्टर्ड, फिर ड्राई फ्रूट मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऊपर तक आ गया है। 2 बहुत इनफ थे तो मैं 3 डाल दी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे। तो देखिए ऊपर से ड्राई फ्रूट सब कुछ डालने के बाद अब चाहें तो इसमें ऊपर से केसर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से केसर डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट केसर डालने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा और कस्टर्ड डाल दूंगी, क्योंकि फ्रूट मुझे दिख रहे थे। और इसे मैं अब रख दूंगी फ्रीजर में।
अगर आपको तुरंत खाना है तो आप फ्रीजर में रखिए, अगर आपको देरी से खाना है तो आप फ्रिज में रखिए। तो देखिए मैं एक बड़ा बर्तन में मैं इस ट्रे में लेकर इसे मैं अब रख दूंगी 2 घंटा तक डीप फ्रीजर में। तो मैं फ्रीजर में रख दी हूँ और उसके बाद मेरा इतना और बच गया, तो एक और मैं लूँ बर्तन, उसमें मैं फिर से ब्रेड रख दूँगी। फिर वैसे ही सेम प्रोसेस से आपको सब कुछ वैसे ही करना है। ब्रेड, फिर कस्टर्ड, फिर ब्रेड, फिर कस्टर्ड, फिर ब्रेड, फिर कस्टर्ड और ड्राई फ्रूट ये सब डालें। तो और ये है ब्रेड, कस्टर्ड, ड्राई फ्रूट, ब्रेड, कस्टर्ड, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं खाने में। तो ये बहुत ही यूनिक सा है, तो आप ज़रूर बना के इसे ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है मुझे कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ फ्रीजर में। तो यहाँ पे मैं 2 घंटा तक फ्रीजर में रखी है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ और फिर सबसे पहले मैं इसे साइड से हटा लूँगी, क्योंकि ये बर्तन पकड़ ली है। तो आप कोई भी छुरी या चाकू किससे भी आप आराम से इसे साइड से हटा लें। अगर आपको पीसेस करना है तो आप इसे कटिंग कर लें। अगर आपको देर से मतलब खाना है तो आप इसे फ्रीजर में नहीं रखें, आप फ्रिज में रखिए। रात को बनाकर फ्रिज में रख दें, सुबह खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैं फ्रीजर में रखी इसलिए मेरे पूरे जम गए आइसक्रीम जैसे। तो अब सबको मैं बारी बारी से काट कर सबको सर्व करूँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो प्लीज़ गाइस आप लोग बनाकर ट्राई करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।